एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के हम इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे कि सक्तन थम्पुरम कौन थे। ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज कल्चर और पर्सनालिटीज इन न्यूज से। तो आइए जानते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहे हैं और साथ ही में इनका हमारे भारत के इतिहास में क्या रोल रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूज़ में हाल ही में खबरों में ये मिला है कि जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है सुरेश गोपी जी, उन्होंने यहाँ पर इनका स्टैच्यू जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो टूट चुका है, किनका, सक्तन थम्पुरम का, उसे नया बनाने की, पुनर्निर्माण करने की यहाँ पर इच्छा जताई है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो इनका जो नया स्टैच्यू होगा वो एक कांस्य का होगा, मतलब एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू यहाँ पर स्थापित करेंगे। इनका स्थापित करेंगे तो सक्तन थम्पुरम का यहाँ पर स्थापित करने की बात करी है पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी जी ने। क्लियर? तो अब ये समझते हैं कि सक्तन थम्पुरम कौन है, राइट? इनको इतना सिग्निफिकेंस क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सक्तन थम्पुरम, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ही इज वाइडली नोन एज राजा रामा वर्मा, या अगर हम बात करें तो राजा राम वर्मा कुंजी पिलाई। यहाँ पर इनके दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, राजा राम वर्मा कुंजी पिलाई और राम वर्मा नाइन। ये दो नामों से ये अच्छे से जाने जाते हैं। मॉडर्न डे में ये यहाँ पर सक्तन, अगर हम बात करें, थम्पुरम के नाम से जाने जाते हैं। अदरवाइज यही इनके ओरिजिनल नेम्स रखे गए थे। इनके नाम के पीछे भी एक अपनी कहानी है। दूसरी चीज, ये यहाँ पर कोचिन किंगडम के राजा थे, मतलब इन्होंने 1790 से लेके 1805 तक कोचिन का जो राज्य है, जो बोल सकते किंगडम है, वहां पर क्या किया था, यहाँ पर रूल किया था। कोचिन आप जानते हैं केरल का हिस्सा है। कोचिन की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न डे में जो आपका थ्रिसुर, आपका पलक्कड़, साथ ही में एर्नाकुलम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जिले बना के आपके, तीनों ही डिस्ट्रिक्ट जिले आपके कोचिन में आते हैं, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही बोल सकते हैं कि मालाबार जो कोस्ट है, मालाबार जो तट है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पश्चिमी तट है वो 3 भागों में बटा है, कोंकण तट, आपका कनारा तट और मालाबार तट। मैंगलोर जो स्थित है कर्नाटक राज्य में, उसके नीचे का पूरा हिस्सा कन्याकुमारी तक अगर हम देखें तो ये पूरा मालाबार का हिस्सा है। मुख्यतः से पूरा केरल का जो भाग है वो यहाँ पर मालाबार का आता है। मालाबार के अंदर स्थित है, मालाबार तट पे स्थित है आपका कोचिन, अगर हम बात करें। और ये मेनलैंड जो मुख्य भूमि है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मुख्य भूमि से थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ पर जो एस्चुरीज बनती हैं, राइट, किनकी, जो पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां यहाँ एस्चुरीज बना रही हैं, अरब सागर का जो पानी है, तो कुछ कुछ इनलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो मेनलैंड से थोड़ा सा अलग यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोचिन किंगडम के ये राजा रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो 1751 में, 1751 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म इनका एक बहुत ही राजाशाही फैमिली, कोचिन की ही रॉयल फैमिली में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम अंबिका थम्पुरम एंड चंदोसे अनियान नंबूदिरी है। पर इन्हें जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, वो उनकी ऑन्ट थी और उन्होंने ही इनका नाम सक्तन रखा था। तो सक्तन का मीनिंग होता है पावरफुल, राइट? तो ये नाम के जो पीछे स्टोरी है, बिकॉज इनके जो पेरेंट्स थे वो डिफरेंट थे और जिन्होंने इनकी परवरिश करी, उन्होंने ये नाम दिया था सक्तन इन्हें, राइट? तो इसका मतलब होता है पावरफुल। कुछ बेसिक बातें इनके बारे में, ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, अच्छे रूलर रहे हैं। ये बहुत ही कम उम्र में राजा बन चुके थे 1769 में, जब ये 18 साल के ही थे। और इन्होंने डच और इंग्लिश के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते बनाए थे। जो भी इनके साथ ही कर्मचारी थे उनको भी यही सलाह देते थे टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ डच एंड इंग्लिश, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी जो कोचिन किंगडम की जो राजधानी थी वो तिरुपुनितुरा से मॉडर्न डे त्रिशूर शिफ्ट करी थी। तो ये जो नेम्स हैं ये आपको ध्यान रखने होंगे। तिरुपुनितुरा से मॉडर्न डे जो त्रिशूर है, त्रिशूर में ये अपनी कैपिटल रखते थे, ट्रांसफर करी थी। साथ ही में इन्होंने अपने साथ वाले जो मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे,
जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्हें भी इनकरेज किया था कि आप लोग थ्रिशूर आइए, रिलोकेट करिए। साथ ही में जो खुद के रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गए, फाइनेंसेस हो गए, राइट, सारी चीजें ये खुद से ही मैनेज करते थे। सो दिस इज समथिंग ब्रीफ अबाउट, अगर हम बात करें तो सक्तन थम्पुरा के बारे में छोटी सी थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 15वीं सेंचुरी में जो कैलिकट के जैमरीन हैं वो ये पूरा एरिया एक्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद पोर्चुगीज का अराइवल होता है इंडिया में। फिर धीरे धीरे अगर हम देखते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस इन द नेशन। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में, सक्तन थम्पुरा के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ था। तो इसको आप रीड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।